तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में जो लेक्चर देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अब वो लेक्चर है न्यायपालिका। ठीक है ना बच्चों, आज हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं वो भारतीय संविधान में न्यायपालिका का लेक्चर देखने वाले हैं। और न्यायपालिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बच्चों किसी भी एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। ठीक है ना। चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय न्याय प्रणाली छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना। यानी जिला पे जिला न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है। भारत में 3 तरह के न्यायालय जो है वो मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आज शुरू करते हैं। वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए इसकी फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। यानी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था क्या है वह इकहरी है और एकीकृत है, यानी जुड़ी हुई है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है ना। अगर सर्वोच्च शिखर की बात किया जाएगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है और यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है ना बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो शिखर पर कौन है? शिखर पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? वो दी गई है भारतीय संविधान को, भारतीय संसद को। ठीक है ना। यानी भारतीय संसद क्या कर सकती है? इसकी स्थापना कर सकती है, गठन कर सकती है, अधिकारिता कर सकती है और इसके शक्तियों संबंधी जो विधि निर्माण की जो शक्ति है वो भारतीय संसद को जो है वो दी गई है। और ये बात कही गई अनुच्छेद 124 के अनुसार। ठीक है ना। अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है ये सारी शक्तियां जो है भारतीय संसद को दिया गया है। नेक्स्ट बात देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है ना। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी 33। ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? टोटल जो है 34 न्यायाधीश जो है हमको देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी क्या क्या प्रावधान है, इसको आज देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी सीमा का कोई जिक्र हमको संविधान में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। लेकिन 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 एक पॉइंट यही है कि एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष रखी गई है। अवकाश ग्रहण करने की सीमा क्या है? 65 ईयर्स इसमें दिया गया है। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, इसको आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है ना। वह क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। कहाँ? किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक न्यायालयों में होना चाहिए। ठीक है ना। कितने साल तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में वह काम किया हो तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किसी उच्च न्यायालयों में या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का वकील रहा हो। राज्य सरकार का जो वकील होता है उसको अधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति की नजर में भी वो क्या होना चाहिए? कानून का उच्च कोटि का जानकार होना चाहिए। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटि का जानकार होना चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो बन सकता है व्यक्ति। ठीक है ना। चलिए बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब राष्ट्रपति जो न्यायाधीश नियुक्त करते हैं उन न्यायाधीशों का वेतन भत्ते क्या होते हैं, उनकी सैलरी क्या मिलती है, उनको सुविधाएं कौन कौन से मिलती है। तो आइए देख लेते हैं कि न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 125 के तहत किया गया है। ठीक है ना।
अनुच्छेद 125 के तहत इसकी चर्चा हमको देखने को मिलती है। चलिए इसमें मेन पॉइंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको सैलरी मिलती है 2,80,000, ठीक है ना। जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को सैलरी मिलती है 2,80,000 प्रति माह, तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलती है 2,50,000, ठीक है ना। अन्य न्यायाधीशों को मिलती है 2.5 लाख के करीब में सैलरी मिलती है, वो प्रति माह उनको मिलती है, पर मंथ मिलती है, ठीक है। चलिए इनके वेतन तो हो गया, अब इनके भत्ते और सुविधाएं देखते हैं कि इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है। तो इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास मिलता है, ठीक है ना, निःशुल्क आवास मिलेगा। अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा मिलेगी, कार मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा, आदि की सुविधाएं इनको मिलती है, ठीक है ना। निःशुल्क आवास, चिकित्सा, कार, टेलीफोन जैसी सुविधाएं इनको मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का जो पेंशन है, उनके अंतिम माह के वेतन का कितना परसेंट होता है? 50% होता है। उनके अंतिम माह के वेतन का 50% जो है इनको मिलता है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाते हैं। तो बच्चों आज इसका पार्ट 1 रहा है, पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है सबको देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।